द भारत व्यूज के सभी साथियों को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे 5G केस में सिने तारिका जूही चावला द्वारा किए गए केस का विश्लेषण। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जूही चावला ने पर्यावरण की बात कहते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया है, जिसमें सुनवाई पूरी हो गई थी। और सुनवाई के दौरान एक आश्चर्यजनक घटना जो हुई, उसमें बाद में पता चला कि यह दोष जूही चावला का है। उसमें जब कोई पिटिशनर किसी कोर्ट में, जब आजकल ऑनलाइन हियरिंग सुनवाई चल रही है, जब कोई पिटिशनर केस दाखिल करता है तो उसको कोर्ट की ऑनलाइन हियरिंग में भाग लेने के लिए उसको एक लिंक प्रदान किया जाता है कि अगर आप चाहें तो इस लिंक पे आकर अपने केस की पूरी कार्यवाही को आप अपने प्रत्यक्ष रूप में देख सकें और शामिल हो सकें। जैसे कि आप जो है कोर्ट में शामिल होते हैं, वैसे भी आप वर्चुअल इसमें शामिल हो सकें और कोर्ट की कार्रवाइयों को सुन सकें, देख सकें। जब उनको यह लिंक प्रदान किया गया तो उन्होंने इस लिंक को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर कर दिया, जैसे पंजीरी बट रही हो। पूरे इंस्टाग्राम पर शेयर करने का मतलब यह है कि आपने सार्वजनिक रूप से पूरे समाज को आमंत्रित कर लिया, जो आपके फॉलोअर्स हैं, कि जो भी इस कार्रवाई को देखना चाहता है, आना चाहता है, वह सभी इस लिंक पे डाउनलोड पे आए और हमारे कोर्ट की कार्रवाई, मैंने इतना बढ़िया खूबसूरत काम किया है, इतने बढ़िया मोटिव को लेके मुकदमा किया है, आए और उस पे भाग लें। वास्तव में यह बहुत ही निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य था जूही चावला द्वारा। इन फिल्मी स्टार्स को फिल्मी जीवन जीते जीते यह नहीं समझ में आता कि जब फिल्मों में जो अदालती कार्रवाइयों को दिखाया जाता है उसमें और वास्तविक जीवन की अदालती कार्रवाई में बहुत अंतर होता है। कोर्ट में जब कोई जाता है, हाई कोर्ट में या अन्य जगह, तो वहाँ पे फ़ोन को स्विच ऑफ करके जाया जाता है, वहाँ पे पिन ड्रॉप साइलेंट होता है। ऐसा नहीं कि फिल्मी अदालतों में जब तालियां बजती हैं या ऐसी कोई बात होती है तो वहाँ पे जोर की हंसी होती है। ऐसा कुछ भी जो वास्तविक लाइफ की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होती है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहाँ सिर्फ पिन ड्रॉप साइलेंट ही होता है। वहाँ जज साहब बोलेंगे, अन्यथा वहाँ पे जो जिससे प्रश्न किया जाएगा, वादी प्रतिवादी के जो वकील होंगे वह अपनी बात रखेंगे। अगर गवाह गया है, जज साहब चाहेंगे तो गवाह से पूछेंगे या जो भी बात होगी, जो भी होगा वह उनके नियंत्रण में ही चीज़ें चलती हैं। वहाँ पे न तालियों की गड़गड़ाहट होती है, न दर्शकों की हंसी होती है, न दर्शकों के लिए इस प्रकार की कुर्सियाँ सजाई जाती हैं जैसी फिल्मी दुनिया में हुआ है। मुझे लगता है कि जूही चावला फिल्मी दुनिया से अभी बाहर नहीं निकल पाई हैं, जो उन्होंने अपने उस लिंक को अपने इंस्टाग्राम पे अपने सारे फॉलोअर्स को दे दिया। और उसका हश्र क्या हुआ कि वहाँ पे कुछ उदंड टाइप के लड़के वो हवा में उड़ता जाए दुपट्टा और वो लाल लाल होठों पे गोरी किसका नाम है, इस टाइप के गाने जोर जोर से चिल्ला रहे थे। जो जज साहब भी आश्चर्यचकित रह गए, जो जितने गणमान्य वकील साहब थे, कपिल सिब्बल जी थे, सब बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि ये हो क्या रहा है। तो एक क्षण के लिए तो उन्होंने सोचा कि शायद ये किसी का मोबाइल बज रहा हो या बैकग्राउंड में ऐसी जगह बैठा हो जहाँ पे कि इस म्यूजिक की आवाज़ आ गई हो। लेकिन जब बार बार इसको कि जूही कहाँ है, दिख नहीं रही है, ऐसा है, अरे जूही कहाँ, मतलब इस टाइप के लड़के कमेंट करते हुए, इस टाइप की चीज़ें गाना गाते हुए और एक शरारत करते हुए दिखे, तो जज साहब ने आदेश किया कि इसकी
जानकारी की जाए कि यह कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में, और इतनी भीड़ को आमंत्रित करने का इस वर्चुअल केस में इसकी क्या ज़रूरत थी, किसने इस चीज़ को लिंक को वो किया, लीक किया। तो सारी चीज़ों की जानकारी करने के बाद पता चला कि यह जूही चावला ने किया था। यह तो एक पार्ट हो गया। जिस दिन सुनवाई हुई उस दिन सुनवाई हुई, कोर्ट ने बहुत फटकार लगाया उनको कि आप द्वारा कोई भी तैयारी नहीं किया गया है और कोई भी प्रॉपर वे में आप द्वारा जो है इसको जो है इसके साक्ष्य भी नहीं रखे गए हैं। केवल आप द्वारा जो है केस तैयार करके एक जीव जंतु, मनुष्य, पेड़ सबको खतरा है और उसकी रक्षा के लिए हम आए हैं पर्यावरणविद बन के, इस टाइप का सीधे केस आप जो है टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में अपनी बात नहीं कहे, वहाँ नहीं सुनवाई होती तो आप ट्राई में जाते अपनी बात कहते। इस करने के बाद जब वहाँ भी आपकी बात नहीं सुनी जाती तब आपको कोर्ट आना चाहिए था। और उन सब जगहों पे जाने के पहले आपको अपना रिसर्च चीज़ें, तो उन्होंने एक चीज़ अपने उस केस में कहा कि हमने 5G का ट्रायल बहुत पहले ही कर लिया है। वास्तव में फिर दूसरे दिन जब उसका डिसीजन आया केस का, तो बात को बहुत लंबा नहीं, इसमें कोर्ट के प्रकरणों को यहीं समाप्त करेंगे, फिर उसके बाद जो है आगे चलेंगे। क्योंकि जब दूसरे दिन डिसीजन आया तो कोर्ट ने बहुत बुरी तरह फटकार लगाते हुए इनकी जो PIL थी उसको डिसमिस किया, 20 लाख का जुर्माना ठोका और उसके बाद बहुत ही अग्रेसिवली उन्होंने कमेंट किए कि यह सिर्फ अपने प्रचार के लिए आया गया है कि इसमें जिससे उनको प्रचार मिल सके, और इस टाइप के कमेंट करते हुए उस PIL को खारिज किया, जो बहुत ही वर्स्ट स्थिति थी। वास्तव में माननीय न्यायालयों का समय खराब करने के लिए ऐसे अपने फिल्मी चेहरे को आगे रखकर उसको जो है रखा जाता है कि उसकी क्रेडिट पे शायद कि केस में जो है कुछ ऐसी बात हो जाए या ये चीज़ें होंगी तो उसके पीछे का, पर्दे के पीछे के जो प्लान है, उनके जो मोटिव है, जो उनका इंटेंशन है, वह सफल हो सके। और कोर्ट ने दूसरे दिन 20 लाख का जुर्माना भी ठोका और बहुत कड़े शब्दों में जो है इस रिट को कमेंट करते हुए इस PIL को खारिज किया। तो यह इनके लिए सबक हुआ। लेकिन कहानी केवल इतनी ही नहीं है, कहानी का असली ट्विस्ट तो समझने की बात है कि आखिर में जूही चावला ऐसा क्या था कि उनको कोर्ट में जाना पड़ा, इतनी क्यों वो चिंतित हो गई, इतनी क्यों वो व्यग्र हो गई कि उनको पर्यावरण की इतनी चिंता होने लगी। ऐसा क्या था कि उनको जो है समाज की इतनी चिंता होने लगी, ऐसा क्या था कि उनको जो है इतना उद्वेलित किया उनके मन को। तो इन चीज़ों को बहुत समझने की, गौर करने की ज़रूरत है। और जो पत्रकार हैं, पत्रकारिता है, जो एविडेंस है, आज सोशल मीडिया का समय है, आज जो हम बोल रहे हैं अभी यह मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे पड़ा रहेगा, चीज़ों पे पड़ा रहेगा, लोगों की इसको अपने पास सेफ रखेंगे। इन सब चीज़ों को कोई हटा नहीं सकता, कोई डिलीट नहीं कर सकता। तो ऐसी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। शायद इन लोगों को अभी भी यह नहीं ध्यान है कि अब जनता जागरूक हो चुकी है और ऐसे मासूम चेहरे, ऐसे जो अपने जो जिन्होंने बॉलीवुड की दुनिया में नाम कमाया है, जो बॉलीवुड से पैसा कमाते हैं, लेकिन वह देश के विकास के, मैंने पिछली बार भी कहा कि विज्ञान जितने ही प्रगति करता है, उन्नति करता है, उसका मानव जीवन पे एक पॉजिटिव प्रभाव भी पड़ता है, तो उसका नेगेटिव प्रभाव भी पड़ना स्वाभाविक ही है। कल विश्व पर्यावरण दिवस था, मैंने एक वीडियो बनाकर उस पर कल डाला है। दुर्भाग्य से कुछ ऐसी गलती हो गई कि उस वीडियो की आवाज़ बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी उसको अपलोड किया है। लेकिन अगर आप उस पर ईयरफोन लगाकर सुनेंगे
तो शायद मेरी आवाज़, मेरी बातें, मेरी भावनाएं आप तक पहुंचेंगी। और बहुत क्लियर मैंने उस चीज़ को कहा। तो विज्ञान आगे भी बढ़ रहा है, विज्ञान उन्नत भी कर रहा है, और दोनों में सामंजस्य बिठाते हुए हमें आगे भी बढ़ना और पर्यावरण की रक्षा भी कर। तो जब शोध विज्ञान आगे बढ़ता है तो उसकी सुरक्षा के भी उपाय होते हैं। दोनों चीज़ों का हमारे जो वैज्ञानिक हैं, जो विश्व के वैज्ञानिक हैं, दोनों का एक सामंजस्य बना के काम करते हैं, और उसके उपाय भी करने चाहिए और आगे बढ़ते भी रहना चाहिए। यही मेरा मानना है। अब कहानी पे आते हैं। जूही चावला का दिल्ली हाई कोर्ट जाना, खारिज होना, यहाँ तक का एक पार्ट था, लेकिन इस पार्ट के, इस कहानी के पीछे की सच्चाई क्या है वह भी जानना हमारा आपका बहुत जरूरी है, जो आज से नहीं है। यह बॉलीवुड की दुनिया के जो हीरो हीरोइंस चीज़ों का प्रचार करते हैं उसके ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। क्यों? क्योंकि जूही चावला अपने पति जय मेहता से उन्होंने शादी किया, और उनके पति को आपने देखा होगा कि उनके सर पे बाल नहीं है, जैसे मेरे बाल नहीं है। उनके पति इससे भी ज़्यादा गंजे हैं, बाल नहीं है उनके, और वह बालों को लंबा करने का प्रचार करती हैं, तेल बेचती हैं। ऐसी कई चीज़ों का जो प्रचार, खुद भी उनको शर्म आनी चाहिए कि हम ऐसी चीज़ों का प्रचार कर रहे हैं कि जब हम अपने घर में ही अपने पति के बाल नहीं बड़े कर पा रहे हैं तो हम समाज को क्या बेच रहे हैं या क्या बता रहे हैं। तो यह सोचने और समझने की बात है। आते हैं अब उसके आगे कि इस घटना का जो चीज़ें हैं वह कैसी चली, कैसे चलती हैं, कैसे चलाई जाती हैं, इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, जिसको अब सोशल मीडिया ज़्यादा जागरूक हो गया है। वास्तव में जो यह सब काम जो राष्ट्रीय मीडिया है, जो टीवी है, जो दिन भर न्यूज़ चैनल्स चलते हैं, यह चीज़ों को, उनका काम है कि इन चीज़ों को लेके आना, समाज के सामने रखना। लेकिन शायद अब वो पेड न्यूज़ चलाते हैं, वह पैसा पाते हैं, तो दिन भर जिसका पैसा पाएंगे दिन भर उसकी गुणगान करेंगे। जैसे आपने कोरोना में देखा कि केजरीवाल को दिन दिन भर हर न्यूज़ चैनल में विज्ञापन, पूरे हिंदुस्तान का ऐसा कोई पेपर नहीं था जब उन्होंने टेंडर या विज्ञापन निकाला तो केरला तक के पेपरों में गया, टीवी में दिन भर छाए रहते थे। हर 2 मिनट पे केजरीवाल का कितने 100,000 करोड़ रुपए उन्होंने एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर दिए। कोई भी मीडिया दिल्ली की दुर्दशा दिखाने के लिए तैयार नहीं था, केजरीवाल के विरुद्ध बोलने के लिए तैयार नहीं था। वहीं सारी मीडिया उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार को ही दोषी बनाते हुए चल रही थी। उसमें चाहे जो XYZ किसी ने भी सही रिपोर्टिंग करने की कोशिश नहीं किया। जो अपने को तथाकथित राष्ट्रवादी न्यूज़ चैनल कहते हैं, उन्होंने भी पैसे के पीछे अपनी ज़मीर को बेचा। शायद उनकी मजबूरी हो, शायद उनकी लाचारी हो, लेकिन हम लोगों की जो छोटे हैं, जो YouTube पे काम कर रहे हैं, हम लोगों की ऐसी कोई लाचारी नहीं है, ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि हम उनके सामने बिक सकें और सही चीज़ को आपके सामने प्रस्तुत न कर पाएँ, ऐसी कोई लाचारी नहीं। वास्तव में आप जानते हैं कि जूही चावला के जो पति हैं वह बिजनेसमैन है, जय मेहता। उनका जो कोर्ट में गई वह बॉलीवुड में अपने नाम को लेकर वह गई। उसके पहले क्या हुआ, मई के महीने में ही 4 मई को भारत में 5G स्पेक्ट्रम की शुरुआत हुई। डेट वाइज अगर आप सीक्वेंस समझेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, जिसमें विश्व की जो बड़ी बड़ी कंपनियां थीं, चाइना की भी कंपनियां थीं, उन लोगों ने जब टेंडर की प्रक्रिया आई तो उसमें भाग लेने की कोशिश की, जिसमें भारत ने उनको
चाइना को और उनकी कंपनियों को भाग लेने से एकदम क्लियर मना कर दिया कि 5G के स्पेक्ट्रम की नीलामी में चाइना या चाइना की कोई भी कंपनी उसमें भाग नहीं ले सकती। जैसे हुआई, जेटको आदि ये चाइना की कंपनी थी, इनको भारत सरकार ने एकदम क्लियर मना कर दिया कि यह किसी भी दशा में यह भाग नहीं ले सकते। इसके बाद किसान आंदोलन चल रहा था। हम और आप जानते हैं कि 20 मई को हरियाणा में रिलायंस जियो के टावरों को निशाना बनाया गया, यह कहते हुए निशाना बनाया गया कि ये 5G के जो टावर्स हैं, ये टावर कोरोना फैलाने में सहायक हो रहे हैं। अब यह समझने की बात है कि कैसे वह उसके सहायक हो रहे हैं, कैसे वह उसके सूत्रधार हैं, यह सब समझने की बातें हैं। लेकिन एक र्यूमर उड़ाया गया और 20 मई को रिलायंस के टावरों को तोड़फोड़ किया गया। फिर 28 मई को जो काम किया गया उसमें जो स्पेक्ट्रम होता है वह अलॉट कर दिया गया। उसमें स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट के बाद अभी उस पर काम चल रहा है। काम जबकि विश्व के देशों में 5G इस्तेमाल होना शुरू हो गया, लेकिन यहाँ पर 5G का इस्तेमाल बंद हो गया, अभी शुरू भी नहीं हुआ है। जो यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो जूही के जो पति हैं जय मेहता, वास्तव में उनका सलोरा और एक चाइना बेस्ड कंपनी और है, उसमें उनका शेयर है और उनका जो उद्योग है वह टीवी, मोबाइल, अन्य जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट तैयार करना जो रेडियस विकिरण जो उत्पन्न होते हैं, जो इनसे उनको रोकने का या कम करने का जो भी है वह इंस्ट्रूमेंट वह बेचने का काम करते हैं। कोर्ट में जूही ने कहा ही कि हमने जो है इसका परीक्षण कर लिया है 5G का। जब अभी यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं तो आपने 5G कोर्ट को पूछना चाहिए था। शायद माननीय न्यायाधीशों के संज्ञान में यह बात नहीं आई कि उनसे पूछा जाए कि आखिर में कैसे आपने ट्रायल कर लिया, कैसे आपने पूरा कर लिया। इन चीज़ों को संज्ञान में लेकर उनको पूछना चाहिए था। मुंबई में इसके बाद जब 54 टावर 5G के लगे तो जूही चावला ने और उनकी टीम ने उसका भी विरोध किया। वास्तव में उनका जो विरोध है या पर्यावरणविद होने का दिखाने का नाटक है, स्पेक्ट्रम को ही लेकर है, 4G को लेकर था, लेकिन इस रूप में नहीं था जितना 5G को लेकर है। इनके हस्बैंड का जो जय मेहता का जो इन्वेस्टमेंट है उसके जो शेयर होल्डर हैं ये सलोरा कंपनी के हैं। और मैंने आपको बताया कि सलोरा कंपनी टीवी, इलेक्ट्रॉनिक सामान और एंटी रेडिएशन इंस्ट्रूमेंट बनाने का काम करती है। उसी की एक सहयोगी कंपनी है विलकॉम। विलकॉम कंपनी के जो मालिक हैं गिरीश कुमार, उनकी पत्नी उसमें नेहा है जो MD हैं। यह कंपनी भी एंटी रेडिएशन का काम करती है। तो ये जो सारा खेल चल रहा है यह विलकॉम और सलोरा द्वारा मिलकर इस काम को किया जा रहा है। जो 5G स्पेक्ट्रम का जो विरोध है, ये दोनों कंपनियां चाइना बेस्ड हैं। चाइना से सामानों को आयातित करके अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बनाना
एंटी रेडिएशन के इंस्ट्रूमेंट को बनाना, और इसमें जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण था कि 5G का डर लोगों के मन में बैठाना और उसके बहाने अपने एंटी रेडिएशन वाले मोबाइल, टीवी, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बेचने का एक नाटक करना, ढोंग करना, जिससे उनके ज़्यादा से ज़्यादा व्यावसायिक हितों को लाभ पहुंच सके। जो उनका मूल उद्देश्य था वह यही है। ये सब काम इन लोगों ने शुरू किया। इनको पहले उम्मीद थी कि भारत सरकार चीनी कंपनियों को टेंडर लेने से नहीं रोकेगी। जब भारत सरकार ने क्लियर कट अपना लाइन दिशा निर्धारित कर दी, तब इन लोगों ने 5G का भय दिखाते हुए विरोध करना शुरू किया, टावर को लेकर या अन्य चीज़ों को लेकर शुरू किया। ऐसा लगता है कि भारतीय कंपनियों में या बॉलीवुड में बैठे हुए लोग चीन और चीनी कंपनियों से इतने प्रभावित हैं, या उनके इतने दबाव में हैं, या उनके अपने व्यावसायिक हित जुड़े हुए हैं कि वह जहाँ पे भी यह देखते हैं कि भारत सरकार या अन्य कोई चीन के विरोध में है, तो वह किसी न किसी रूप में, किसी न किसी बहाने से चीन के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। कुछ ऐसे हमारे राजनीति में भी लोग हैं, कुछ हमारे ऐसे जो है व्यवसायी भी हैं, कुछ हमारे ऐसे मीडिया और पत्रकारों के बीच में ऐसी जमातें हैं जो चाइना का प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से समर्थन करती हैं, कभी भी उनकी आलोचना नहीं करती हैं। और चाइना ने तो वर्ल्ड में, इसीलिए आज कोई भी चीज़ें होती हैं तो उसमें जो एक युद्ध होता है, मैंने पिछले भी अपने वीडियो में बताया कि वह जरूरी नहीं है कि केवल गोलों बमों से युद्ध हो, वह एक व्यावसायिक रूप में भी होता है, मानसिक रूप में भी होता है। युद्ध के आज ऐसे प्रकार हो गए, आपको शैक्षिक रूप से भी पराजित किया जाएगा, उससे भी आपको जो है बौना बनाया जाएगा। तो ये अलग अलग मोर्चे हैं जिनको समझना, जिनको वो करना अपने जीवन में, जिनको समझते हुए जिनसे सावधान रहना, यह हम लोगों का उत्तरदायित्व है। और आने वाली पीढ़ी को इससे हम बचा सकते हैं, इन सब चीज़ों से, और देश को एक बार फिर आर्थिक गुलामी से। अभी आपने देखा होगा कि ट्विटर, फेसबुक जैसी कंपनियां विश्व के देशों में बताती हैं कि हमारा ही कानून चलेगा, आपका कानून मेरे सामने कुछ नहीं। उस पर हम नेक्स्ट उसमें आएंगे वीडियो में, अभी हम केवल इसी पे फोकस करते हैं। तो कुल मिलाकर इनका जो है वो है 2011 में एक ये रिपोर्ट है कि 2011 में एक सह्याद्री गेस्ट हाउस है, वहाँ पर इनसे कुछ ही दूरी पे इनका घर है। इन्होंने वहाँ पे ये लगा हुआ है टावर, इन्होंने एक शिकायत किया कि जो है यहाँ से विकिरण हमारे घरों को पहुँच रही है, जिससे हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुँच रही है, हमारा परिवार उससे इफेक्टेड हो रहा है। जूही चावला ने खुद शिकायत किया था, पेपरों में निकला था। उसके बाद उस विकिरण की जांच की गई, तो जांच में पाया गया कि वह उनके जो आरोप हैं, जो चीज़ें हैं, वह झूठ है। इसलिए कि इनका जो भी विकिरण वहाँ जा रहा है, वह इनके घर में जो माइक्रोवेव या टीवी या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या मोबाइल से जितना विकिरण वो निकल रहा है, उससे ज़्यादा वहाँ नहीं पहुँच रहा है, उतना ही लगभग पहुँच रहा है। तो जिससे उनके स्वास्थ्य पे हानि पहुँचने की कोई गुंजाइश उस रूप में नहीं है। तो कुल मिलाकर इनका जो उद्देश्य है वह डर फैलाओ और अपना इक्विपमेंट बेचो। ये जब ये डर होगा, 5G का डर होगा, 5G से इतने नुकसान हैं, आपकी इम्यून सिस्टम प्रभावित हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तब आप ऐसी चीज़ों को ख़रीदना पसंद करेंगे, ऐसे इक्विपमेंट आप घर में लगवाने की कोशिश करेंगे जो एंटी रेडियस हो। और इसके लिए ये पहले से अपनी तैयारी कर चुके हैं, और इसीलिए यह 5G का भय फैलाने के लिए, फेम के लिए यह मुकदमा इनके द्वारा किया गया था, जो स्पष्ट है। जो है मैंने पहले भी बताया कि सलोरा और जो दोनों कंपनियां हैं, यह दोनों जो है इसी का काम करती हैं।
रेडियस कम करने का काम। और दोनों कंपनियां चीन से जुड़ी हुई हैं, चीन के इंस्ट्रूमेंट, चीन की चीज़ों को इस्तेमाल करती हैं, इसलिए चीन के हित प्रभावित होते हैं, तो सीधे तौर पे इनके हित प्रभावित होते हैं। और यह एक व्यावसायिक लाभ के लिए यह मुकदमा किया गया था, नाम के लिए यह मुकदमा किया गया था, क्योंकि अगर इनको वास्तव में वो करना चाहिए था तो इनको सही ढंग से प्रॉपर वे में इसकी तैयारी करनी चाहिए थी। पहले टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में जाती, पहले उस पर एक शोध तैयार करती। जब टावर ही नहीं लगा, कहीं कुछ नहीं हुआ, उस पर कोई भी PIL होता है तो उसमें एक उसके पीछे वर्कआउट होता है, शोध होता है, उसके बाद उसको तैयार किया जाता है। अभी तो यहाँ पे शुरू ही नहीं हुआ तो विकिरण होने और उसके होने का एडवांस ये सब बातें करने का जिसका कोई जड़ ही नहीं है, कल्पना के आधार पर कोई भी आरोप लगाना और PIL करना वह उचित नहीं है, जो चीज़ प्रत्यक्ष नहीं है। वास्तव में 28 तारीख को मैंने बताया डेट वाइज आपको, 28 तारीख को स्पेक्ट्रम अलॉट होता है और जिसमें इनके किसी भी उसको नहीं अलॉट होता है, और उसके ठीक 2 दिन बाद बिना किसी तैयारी के सीधे हाई कोर्ट पहुँच जाती हैं। तो सीधे इनकी मंशा क्लियर हो जाती है कि लोगों के जो व्यावसायिक हित हैं, जूही चावला उनके पति के, यह केवल पर्यावरणविद होने का एक नाटक है, ड्रामा है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यह एक बहुत बड़ा फ्रॉड है इन लोगों का, जो इस टाइप से किया गया है सिर्फ अपने हितों को साधने के लिए। जो विलकॉम, सलोरा, ये सब मोबाइल TV बनाते हैं। ये भी आप जानते हैं कि TV बनाने के जो इक्विपमेंट हैं, मोबाइल के जो वो हैं, वह सब चाइना से ये सब आयातित करते थे सस्ते दामों पर, और यहाँ पे इनका बेचने का काम किया जा रहा था, जो निश्चित तौर पे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यह लोग गलत प्रचार करते हैं चीज़ों का, मैंने पहले भी बताया है, क्योंकि पति खुद ही गंजे हैं और उसके बाद यह ऐसा तेल बेचती हैं जिससे बाल जो है इनके बड़े हो जाएं, जो भी लगाएगा उस तेल को बड़े हो जाएंगे जो है। इसमें जो कोरोना का जो अफवाह फैलाने, पहले जब 4G आया था तो 4G के समय भी यह अफवाह फैलाई गई थी कि जो इसके विकिरण से जो गौरैया है वह मर जाएगी, ऐसा होगा वैसा होगा, जबकि गौरैया के कम होने के जो कारण है उसके अन्य पर्यावरणीय कारण है, पेड़ों की कटाई। दूसरी चीज़ ये है कि दाना पानी का अभाव होना, या अन्य वो ऐसे पेड़ों पे ज़्यादा पाई जाती हैं जहाँ कटीले पेड़ होते हैं वहीं ज़्यादा पाई जाती हैं, तो झाड़ छंगाड़ वाली जगहों पे ज़्यादा पाई जाती हैं। तो इसलिए इस बात को कहना भी गलत था। फिर उसके बाद 5G को लेके यह बात फैलाई गई कि 5G से जो है इम्यून सिस्टम कम होगा और कोरोना ज़्यादा बढ़ेगा, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। तो कुल मिला के जो व्यावसायिक हैं वह अपने हितों को एक पर्यावरण, एक नाम लेकर, चेहरा कुछ और लगाकर, मुखौटा कुछ और लगाकर उनके द्वारा यह कार्य किया जा रहा है, जो कहीं से भी उचित नहीं है। जो ये पर्यावरण की बात करती हैं, इनके पति का जो एक व्यवसाय और है वह प्लास्टिक की बोतलें और अन्य प्लास्टिक के चीज़ों को बनाने का है, जो खुद आप जानते हैं कि जो जल्दी से डाइल्यूट नहीं होते, ख़राब होने के बाद जिनको फेंक दिया जाता है और जिनसे जो पृथ्वी में मिल नहीं सकती, और जिसकी वजह से कितना गैस निकलती है, कितनी प्रॉब्लम होती है, कितने अन्य प्रकार के वो होते हैं जो पर्यावरण को सीधे सीधे प्रभावित करते हैं। और ये पर्यावरणविद होने का एक नाटक ड्रामा, इसलिए कि जो है ये चीज़ें वो हों जिससे लोगों में भय हो। अगर कोर्ट इसको संज्ञान में ले लेगा तो हमारा नाम और वो होगा, और जिससे हम इसको बेच सकेंगे एक ढंग का। ये आने वाले समय में कोर्ट के माध्यम से इन चीज़ों को, अपने इंस्ट्रूमेंट को बढ़ा चढ़ाकर बेचने का एक कुत्सित प्रयास था, जिसमें कोर्ट को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश थी।
और उसको भी वो होना था। 8 साल पहले की एक रिपोर्ट है कि जो विल्सन सलोरा, जो दोनों कंपनियां मैंने बताया कि लो रेडिएशन का जो है वो बनाती हैं, लो रेडिएशन का, तो अब आप समझ लीजिए कि इनका लो रेडिएशन का इंस्ट्रूमेंट बनाने का जो काम है और वह है, ऐसी स्थिति में यह कैसे संभव है कि किसी को नुकसान पहुंच सकता है। अब हम आपको 5G टेक्निक के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता दें, हल्का सा। इतनी चर्चा है कि 5G का वास्तव में एक्चुअल में क्या उसका इम्पैक्ट है, क्या उसका वो है, कैसे काम करता है। 5G एक वायरलेस टेक्निक है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की ऊर्जा पैदा करने के बाद 5G काम करती है। यह पिछले वायरलेस नेटवर्क की तुलना में अधिक हायर फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, जिसके कारण से इसकी स्पीड ज़्यादा होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है, EMF का निर्माण होता है, तो इसी को लोग कहते हैं कि यह बहुत घातक है। यह आप अपने जो दैनिक जीवन की चीज़ों में जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का, इलेक्ट्रॉनिक के उपकरणों में, चाहे टीवी हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे माइक्रोवेव, जो भी चीज़ें हैं उनसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है, सब में होता है। जो भी वायरलेस टेक्निक की चीज़ें हैं या इस टाइप की चीज़ें हैं, तो उनसे हर घर में इतना इंस्ट्रूमेंट है आज की तारीख में कि उनसे रेडिएशन निकलता है। इसीलिए हम जितना इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की ओर जाते हैं उतना ही ये चीज़ें होती हैं, लेकिन ये आवश्यकता आज की लाइफ में बन चुका है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है, इसी को लोग कहते हैं कि यह बहुत घातक होता है, लेकिन यह ऐसा नहीं है कि ये जो बहुत घातक है। जो है ये घरों में माइक्रोवेव, पावर लाइन और कंप्यूटर और लैपटॉप पे भी हो सकता है। मैंने आपको बताया कि आपके रोज़मर्रा की चीज़ों से जो है अलग कोई चीज़ है ये कि उससे होगा। इस पे WHO अपना शोध कर चुका है। वैज्ञानिकों ने भी इसको बताया कि यह जो है यह 5G प्रतिरोधक क्षमता जो है इससे कमज़ोर नहीं होती है। यह टोटल र्यूमर वाली बात है। 5G से ऐसी कोई वो नहीं है कि प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होगी और उससे कोरोना की बीमारी फैलेगी। यह बिल्कुल भी गलत बात है। आज भी 5G कई देशों में चल रहा है। अगर चल रहा है कई देशों में तो उसके जो भी साइड इफ़ेक्ट होते वह निश्चित तौर पे बताया गया होता, और जब बताया गया होता तो पता चल जाता विश्व को कि 5G के क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, लेकिन आज तक ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई है। वास्तव में जो 5G आएगा जब, तो यह दो चीज़ों में आएगा। पहला तो ये जो है स्वास्थ्य के फील्ड में इसका उपयोग होगा, दूसरा इसका उपयोग होगा डिफेंस के रूप में। अभी हम लोग 4G की ही उसको जो है ठीक से उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होगी कि यह हमारे दैनिक कार्यों के लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा काम 4G से ही चल जाता है, 5G की कोई आवश्यकता नहीं। इसका जो वास्तव में जो हाई स्पीड की चीज़ें हैं, जो डिफेंस और स्वास्थ्य के फील्ड में जो इंस्ट्रूमेंट आज नए नित नए इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य के फील्ड में हमारी और ज़रूरत पड़ेगी, उसमें इसका ज़्यादा उपयोग होगा। अभी इसका एक लंबा शोध, अभी तो स्पेक्ट्रम अलॉट हुआ है, इस पर चीज़ें होनी है। पूरे इंडिया में इसको करने के लिए इसको पूरे सैटेलाइट का जाल बिछाना पड़ेगा, जिससे यह आसानी से हर पूरे भारत में फैल सके। इसलिए अभी यह संभव नहीं है। इसको आने में अभी काफ़ी वक्त इंडिया में लगेगा। अभी इसीलिए इसको कुछ फील्डों में
स्वास्थ्य और शिक्षा के फील्ड में ही देने का प्लान है। अभी आगे पब्लिक के पास यह अभी इसको आने में जब तक कि सैटेलाइटों का जाल नहीं होगा तब तक यह दिया जाना संभव नहीं है। इसलिए इसको यह कहना कि इससे विकिरण और मुकदमा रोकने के लिए कि स्पेक्ट्रम अलाट ना हो, ये ना हो, वो हो, सारी चीज़ों के लिए जो मुकदमे में गई थी जूही चावला पर्यावरण विद, वह एक ढोंग था, केवल दिखावा था, अपने व्यवसायिक हितों को जो है बचाने का एक रास्ता था। इसके पीछे एक कहानी और है कि आपने पढ़ा होगा कि गूगल और जियो ने एक समझौता किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सस्ते दर पे मोबाइल इंडिया में, वैसे ही मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि आज हिंदुस्तान में, जब मैंने 5G पे ही अपना वीडियो बनाया था तो उसमें बताया था कि हिंदुस्तान में अगर आज एक गरीब से गरीब व्यक्ति के हाथ में भी मोबाइल है तो वह देन है अंबानी फैमिली का, वह रिलायंस का काम था जिसने सस्ते से सस्ता मोबाइल दिया और उनके हाथों तक पहुंचाया और इतनी सस्ती कॉलिंग दी कि जिससे हर आदमी उसको, आज हिंदुस्तान में 90 से 95% व्यक्तियों के पास मोबाइल है जो इसका उपयोग कर रहे हैं। तो गूगल और मुकेश अंबानी की जियो ने हाथ मिलाया और उन्होंने जो है सस्ते दर पे मोबाइल का प्रोडक्शन और चीज़ों को सम्मिलित करते हुए देने का प्लान बनाया कि जिसमें मोबाइल के साथ साथ नेट भी दिया जाएगा जो है, इन सारी चीज़ों को उन्होंने किया। लेकिन उन्होंने इसमें यही भर नहीं किया, इसमें उन्होंने एक चीज़ और जोड़ दी कि ये जो मोबाइल होगा ये टोटल हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंट के बेस पर बनेगा, इसमें चाइना का कोई पार्ट नहीं लगाया जाएगा, जिससे कि जो है चाइना और उसके जो समर्थक हैं जूही चावला और जय मेहता जैसे जो लोग हैं उनको पेट में गड़बड़ी होने लगी, खलबली होने लगी और उन्होंने इसके पीछे अपनी जो है वो रखी और मुकदमे में भी गई। इसमें जो इन लोगों को पीड़ा है वो अडानी को और अंबानी को लेकर इसलिए भी है क्योंकि अडानी ने जो सोलर पैनल सिस्टम है उसमें भी चाइना को बाहर करने का मन बनाया कि हम हिंदुस्तान में अपना पैनल, अपना सोलर सिस्टम ऐसा बनाएंगे, इतना सस्ता दरों पे बनाएंगे कि हर घरों पे वह हमारा पैनल होगा, जिससे ऊर्जा की बचत होगी और चाइना को भी इस मार्केट से बाहर करेंगे। दूसरा, उन्होंने कोयला के क्षेत्र में भी चाइना को बाहर करने के लिए जो है बीड़ा उठाया है कि आने वाले समय में उसको बाहर कर देंगे। तीसरा, उन्होंने सबसे बड़ा उठाया है कि जो डाटा हब है जो विदेशों में है, चाइना में और आपका अमेरिका में जो बेस्ड है, उसको डाटा हब हिंदुस्तान में बनाएंगे जो हमारे हिंदुस्तान की टेक्निक पे होगा, हिंदुस्तान के इंस्ट्रूमेंट पे होगा। तो आप सोच सकते हैं कि इन सब बिजनेसमैनों का कितना बड़ा योगदान है। तो इसीलिए इन लोगों को जो गालियाँ मिलती हैं, इनको आलोचना होती है, इनको किसी ढंग से डराने का काम होता है, धमकाने का काम होता है, या किसी न किसी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे राजनेता या अन्य व्यवसायिक जो स्पर्धा है या देशों की जो अपनी कुटिलताएं हैं वह इसमें काम करती हैं। इस चीज़ को हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। जो है इसमें जो अंबानी ने चाइना का सहारा न लेके सेल्फ इसमें जो है कदम आगे बढ़ाया, इसीलिए चाइना और उनके समर्थकों को पीड़ा हुई 5G को लेकर कि ये कैसे हो सकता है कि बिना चाइना, अभी तक जो 4G था वह चाइना के सपोर्ट से था। यह पहली बार होने जा रहा है कि 5G हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के व्यवसायी द्वारा, हिंदुस्तान के इंस्ट्रूमेंट जो 5G में जो इंस्ट्रूमेंट लगेंगे वह टोटल हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंट होगा जिस पे वह काम करेगा, ऐसा जियो कंपनी ने घोषणा किया है। तो जब चाइना का कोई भी चीज़ हिंदुस्तान में, बड़े बड़े जो व्यवसायी हैं, तो जो भी उनके विरोधी हैं उनको खलबली मचना स्वाभाविक है। और जूही चावला ने जो किया यह उसी की एक वानगी थी, एक कड़ी थी जिसके रूप में उन्होंने किया
और ऐसी चीज़ें हम लोगों को दिखाई पड़ी। तो यह काफ़ी जो है चेहरा कुछ, चरित्र कुछ, सोच कुछ, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना वाली बात थी। इसको हमारा उद्देश्य यह था कि केवल यह न समझा जाए कि जूही चावला हायरे कितनी इंटेलिजेंट है, कितनी अच्छा काम कर रही थी। ये अच्छा काम नहीं था, यह सिर्फ और सिर्फ शुद्ध रूप से अपने व्यवसायिक हितों की रक्षा और व्यवसायिक हितों के लिए ही यह मुकदमा छल छद्म तरीके से दाखिल करके ऐसा एक माहौल बनाने की कोशिश की गई कि ये अगर अंधेरे में तीर चलाने की, कि अगर कोर्ट ने हमारे फेवर में कुछ भी काम किया या केंद्र को नोटिस जारी किया या ऐसा किया तो मामला लंबा खींचेगा, जो पूरे मीडिया में, जो समाज में पूरे उसमें ये आएगा, तो हमें अपनी चीज़ों को प्रमोट करने का अवसर मिलेगा। और जब लोगों में भय का वातावरण उत्पन्न होगा तो उनकी सुरक्षा के लिए हम अपने प्रोडक्ट को टीवी में ऐड के माध्यम से, क्योंकि इनको दूसरे किसी को ज़रूरत नहीं है, खुद ही जूही चावला उसका प्रचार कर लेंगी वो और उन पति, तो उनको वो भी पैसा इनका बच जाएगा। तो कुल मिला के शुद्ध रूप से व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा, व्यावसायिक हित और भारत का जो अहित इसमें छिपा था, वह इन लोगों के चेहरे और चरित्र को जो है आज की मीडिया, आज का समाज, आज का इनको पता नहीं है कि अब लोग मुखर होने लगे हैं, लोगों को जानकारी होने लगी है। और उसी की कड़ी में यह कार्य हमने छोटी सी की, आपको इनको इनका चेहरा और चरित्र और चाल उजागर करने के लिए। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी, आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे हौसले को बढ़ाने में हमारी मदद करें। धन्यवाद, नमस्कार।